अशोकनगर जिले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के उल्लंघन का मामला सामने आया है। सीएम ने बारिश के दौरान आम जनता को किसी तरह की परेशानी न हो और प्रभावितों को तत्काल सहायता पहुंचाने का आदेश दिया था, लेकिन अशोकनगर जिले की ग्राम पंचायत और अधिकारियों ने इस आदेश को हवा में उड़ा दिया, जिसका खामियाजा बारिश में एक प्रसूता का परिवार उठाने के लिए मजबूर है। अशोकनगर जिले में सीएम के आदेश का उल्लंघन, ग्राम पंचायत भौरा काछी ने आदेश को हवा में उड़ाया। बारिश के दौरान जर्जर भवनों पर नहीं दिया ध्यान, कच्चे मकान की दीवार में पड़ी दरार, संकट में फंसी प्रसूता, परिवार को अब तक नहीं मिली कोई आर्थिक सहायता। जी हां, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाढ़ प्रभावितों को 30 करोड़ रुपए की राहत राशि देने के साथ ही अधिकारियों को तत्काल प्रभावितों को हर संभव मदद का आदेश दिया था। साथ ही जर्जर और खतरनाक भवनों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया था, लेकिन इसके बाद भी अशोकनगर जिले की ग्राम पंचायत भौरा काछी ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। ग्राम पंचायत सरपंच के अनुसार गांव में 20 से ज्यादा मकान जर्जर और खतरनाक है, लेकिन इन्हें इसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसका खामियाजा अब एक ओझा परिवार भुगतने को मजबूर है। बारिश के दौरान कच्चे मकान की दीवारों पर बड़ी बड़ी दरार आ गई, कोई अनहोनी ना हो जाए, इसके पहले पीड़ित परिवार ने अपनी प्रसूता बहू को खटिया की मदद से पड़ोस में दूसरे कमरे में शिफ्ट किया। दरअसल ओझा परिवार में 24 अगस्त को बहू की डिलीवरी हुई, पर अतिवर्षा के कारण इस परिवार के कच्चे मकान में बड़ी बड़ी दरारें पड़ना शुरू हो गई, जिसके चलते इन्होंने अपनी प्रसूता बहू को खटिया सहित दूसरी जगह शिफ्ट किया। वही सूचना पर सरपंच और अन्य अधिकारी मौके पर तो पहुंचे, लेकिन आज तक परिवार को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। भाई क्या नाम है आपका? सुमन ओझा। ये सुमन भाई, आपकी डिलीवरी कब हुई? 24 तारीख को। 24 को हुई है। तो उस दिन बारिश बहुत हो रही थी ना? हाँ। तो आपका जहाँ रहनवास था वो मकान गिरा आपका? हाँ, गिर गया। फिर आपको कैसी परेशानी आई उसमें? वो गिर गया सो जहाँ पे आ गए जो। तो आपको खटिया समेत उठा के लाए थे? हाँ। हैं? और क्या? फिर डिलीवरी यहाँ आने के बाद हुई? नहीं, वो 24 तारीख को हुई थी। अच्छा। और फिर जहाँ इस घर में आ गए वो गिर गया था, तो जहाँ आ गए वो वाला घर गिर गया, इसलिए इसी घर में आए हो आप, हाँ। है ना? खटिया शायद आपको उठा के लाए थे ना? हाँ हाँ हाँ, हमारा है बस ये है, इसमें 3 जने रहते हैं, हम 3 देरानी जेठानी। हाँ, सबका अलग अलग है, हम अलग अलग रह रहे हैं। मेरे पास तो जो ही है, तो जो गिर गया है ये। हाँ। तो आपकी बहू की डिलीवरी होनी थी, तो हाँ। उसको खटिया समेत लेके गई थी फिर आप? हाँ, लेके जा में से निकाल के मैंने घर में डाल दिए उधर, उनसे बोल के कि भैया ये। हाँ, तो कह के गिर गई मकान। आधा मकान तो डैमेज हो ही चुका आपका। हाँ। तो इसके लिए आपने जहाँ पंचायत में किसी को आवेदन नहीं दिया था, लिखित में बोला था कुछ? हमने कही थी, पटवारी साहब आए थे, हाँ। कह गए थी, भी देख कर चले गए। तो आगे कुछ नहीं किया? अब आगे मुझे कोई पता नहीं है। देखो, रात में ये दीवार गिरी, सवेरे हम उठे तो उठ के देखा हमने, तो ये दीवार गिरी तो हमने होके लाने उठा के इस कमरे में डाली। हो सकता है कभी भी गिर सकती है, ये धोखे वाली चीज हो गई। और ये मट्टी और उस तरफ नहीं होती ना तो ये मकान गिरता नहीं। अभी ताजी बीटी थी, जब 10 साल नहीं हुई इसे, उसमें तो देखो अभी तक तो हम वहाँ पे नहीं गए जन सुनवाई में। तो किसी को आता है, पटवारी आते हैं, सेक्रेटरी ये बैठते हैं। को आपने सूचना दी थी, पटवारी से भी की थी हमने और सेक्रेटरी से भी की थी। तो वो बोले सेक्रेटरी अपने वो है वो लक्ष्मी नारायण, वो GRS है आप? हाँ। मंत्री जो है वो दीपेश जैन है आप? हाँ। ठीक है। और आपका पटवारी कौन है? हाँ, अनिल शर्मा है। अनिल शर्मा जी। हाँ। तो उनको बोला था आपने? हाँ, बोला था। तो उन्होंने एक दिन पहले बोला था हमने उनसे, तो वो बोले कि मैं कल आऊँगा कहीं। तो मैं कल के 3 बजे आऊँगा, तो 12-1 बजे आ गए और देख के और चले गए। बस उन्होंने ना फोटो खींचा, जहाँ देख के चले गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शासन की आर्थिक सहायता की जा रही है, लेकिन ओझा परिवार आज भी कच्चे और जर्जर मकान में रहने को मजबूर है। पीड़ित परिवार ने झुकते कच्चे मकान में बल्लियों के सहारे टेके लगाए जिससे छत न गिर जाए। जब रोजगार सहायक, सचिव, सरपंच और पटवारी से इस मामले पर बात की गई तो सभी अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। सुनिए इनकी जुबानी कि कैसे कागजों पर कच्चे मकान और प्रसूता को सहायता दी गई है। ऐसे 5-6 मकान थे जो पटवारी साहब को रिपोर्ट करवा दिया था। पटवारी साहब भी आते हैं जन सुनवाई में, और जो मकान से संबंधित जो है ना, पटवारी साहब के पास ही पहुंचता है और वो आवेदन वो ले लेते हैं। अच्छा, सर नॉलेज तो नहीं है उसकी, पर एक दिन फोन जरूर आया था तो मैंने पटवारी साहब को। वो पूर्व की बात थी कि भाई DRS नहीं, मैं तो यहीं रहता हूँ, काम कर रहे हो, मैं पंचायत में ही रहता हूँ। पंचायत में रहते हो तो ये चीज जानकारी में होनी चाहिए आपकी। अरे सर, गाँव बड़ा है, पंचायत भी बड़ी है। अच्छा, हम लोग तो रोज बैठ रहे हैं, पंचायत भवन ही खुलता है हमारा, कोई आता है उसका निराकरण होता है। जिसके यहाँ कोई मान लो कि ऐसी एकदम से मकान गिर जाए और उसके यहाँ डिलीवरी होनी हो तो वो आपको सूचना देने आएगा, पहले उसको देखेगा अपनी बहू को। वो तो सही बात है, बहू को देखेगा। ठीक है ना। तो आप कह रहे हो कि साहब मैं तो यहीं रहता हूँ, यहाँ रहने का औचित्य ये नहीं है कि आपने पंचायत भवन खोला, आपने कुर्सी पे बैठे, अब जिसको आना हो यहाँ आ जाए। नहीं, आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप जाके देखें। वो तो हम जाते हैं। मालूम था कि उसने आवेदन दिया, नहीं, आवेदन नहीं दिया उसने। अरे जानकारी में तो था, आप खुद ही कह रहे हो पटवारी साहब फोन आया था। ठीक है ना। तो जब आपको ये जानकारी में था, फोन आया था, तो आप वहाँ जाके निरीक्षण करते, पटवारी को बुलाते। गलती है ना आपकी। पटवारी साहब आते हैं, पटवारी साहब। अरे पटवारी साहब आते हैं नहीं, मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल का नहीं पता। नहीं है ना। जब आपको ये मालूम था कि उसका फोन आया मेरे को, तो वहां जाके कम से कम निरीक्षण करके कि भाई तेरे यहाँ डिलीवरी होनी है, मकान गिर ना जाए, तो उसकी हम ये वैकल्पिक व्यवस्था उसको कर। इसके बाद उससे सहायता राशि भी कुछ नहीं दी गई आपके पास? पंचायत से इसमें सहायता राशि कुछ नहीं मिलती साहब। चलिए, अपने मंत्री नहीं तो पटवारी भेजा था मैंने, पटवारी गया था, एंट्री करने गया था, एंट्री करने गया था। बिल्कुल, और वो ने कही मुझे कागज दो आप, मैं आपका काम करूंगा। अच्छा, और ये बताओ कि जैसे अभी 24 तारीख में ये एक ओझा फैमिली है, ओझा समाज की, उनकी यहाँ डिलीवरी होनी थी और पीछे से उनका मकान पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका। देखा मैं भी, ठीक है ना, गया था। तो उसके लिए फिर उन्होंने, चूंकि प्रसूता पड़ी हुई है तो उसको ऐसे में छोड़ेंगे तो नहीं, उन्होंने दूसरी जगह खटिया पे उठा के शिफ्ट किया। तो मैंने बोला था कि 2-4 दिन जितने दिन अब जो हो रहा था, पंचायत भवन खुलवा दूंगा, पंचायत भवन पे रखवा दूंगा। तो जच्चा बच्चा की हालत को देखते हुए क्या गया था मैं, देखने गए थे ना? गया था। तो उसी टाइम आपको आपके पटवारी को, आपके पटवारी भी गया था। क्यों गया था ना, पटवारी गया था, पटवारी गया था, और वो कागज भी। उनका ये कहना है कि पटवारी साहब ने सिर्फ वहाँ देखा कि ठीक है तुम आ जाना मेरे पास कागज लेके। तो कागज सुनो ना, मेरी बात सुनो। कागज लेके आ जाना। उन्होंने ना तो कोई फोटो खींचा, ना कुछ बोला। ठीक, अब डैमेज तो हो रहा था उसका मकान साहब, थोड़ा सा बारिश के चक्कर में डैमेज हो रहा था, और अपन ने पटवारी जी से भी बोल दिया था। कौन है पटवारी? पटवारी जी अनिल जी शर्मा। अच्छा, उनसे भी बोल दिया था अपन ने कि आप जो है ना इसका सर्वे करके गांव का जितने भी क्षतिग्रस्त हुए हैं मकान, उनकी सूची जमा की जाए। तो उन्होंने जो है ना शायद सूची जमा कर दी होगी, जहाँ तक मेरा ध्यान है। तो नहीं, तो उस पर आपके सिग्नेचर नहीं होते? नहीं, अभी मेरी सिग्नेचर तो नहीं हुई मेरे अभी। तो फिर आपके बगैर सिग्नेचर किए कैसे उन्होंने जमा कर दी? अब वो उनसे मालूम करना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी। सूची जमा नहीं हुई, या तो नहीं हुई होगी, या उनके पास होगी, या उन्होंने जमा भी कर दी होगी। इसको आप ध्यान रखें। बिल्कुल सही बात। बरसात अधिक होने से थोड़े मकान क्षतिग्रस्त तो हुए हैं। इस पे आपका क्या कहना है? क्या ये जो हम बात पूछ रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? स्पष्टीकरण क्या है? स्पष्टीकरण ये है कि जब मैं गया था, जब मकान खाली था, उसमें दरार गिरने वाला था, दरार पड़ी हुई है और मकान खाली था। प्रशासनिक पार्टी होने के बावजूद पंचायत में जो भवन होता है, अतिथि गृह या पंचायत भवन या स्कूल की बिल्डिंग, वहाँ पे उनको शिफ्ट किया जा सकता था या नहीं? ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये सचिव से मैंने बोला था, तो वो पास वाले कमरे में शिफ्ट हो गए थे, और भी उनके कमरे बने हुए, उसमें शिफ्ट हो गए। पटवारी जी, आप इधर की किक उधर, उधर की किक उधर। सचिव का ये कहना है कि अभी तक हमारे हस्ताक्षर होके कोई वो नहीं गई है लिस्ट। हाँ, ठीक है ना।
तो ऐसा तो है नहीं कि आपने सर्वे किया तो सेक्रेटरी के साइन नहीं होंगे, या सेक्रेटरी ने साइन किए सर्वे किया तो आपके साइन नहीं, साइन तो दोनों के होंगे ना। तो सेक्रेटरी का क्लियर कट ये कहना है कि अभी मेरे पास ऐसी कोई उनके नाम की लिस्ट नहीं आई है, ना मैंने कोई साइन की। नहीं की उन्होंने। मैंने फिर सर्वे रिपोर्ट कैसे सबमिट हो गई? पटवारी ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। पटवारी अपने स्तर पर प्रकरण बना के तहसील में दे देता है, उसके अनुसार महोदय आपने स्वीकृत किनको मीना जी को दिया, तहसीलदार साहब को? हाँ, अभी ये भोराकाची के 3 प्रकरण दे दिए। नहीं, किनको, मीना जी को दिया है या भारतेंदु जी को दिया है? तहसीलदार साहब को, यादव जी को भारतेंदु 3 प्रकरण दे दिए। अभी ये नहीं दिया, इनका आधार कार्ड और बैंक खाते मेरे पास नहीं आए थे, इसलिए ये नहीं दिया अभी प्रकरण। तो आपने वो 3 खाते कौन कौन से दिए? क्या 3 ही लोग हैं क्या उस गांव में जिनके मकान नाम था कि नहीं था? उनमें नहीं था। मकान क्षतिग्रस्त का बाद में हुआ, ये 29 तारीख को हुए थे। बाकी लोगों को आप बारिश के समय सर्वे करने गए थे? हाँ, उस समय क्षतिग्रस्त नहीं था। तो आपको ये समझ में नहीं आया कि भविष्य में ये मकान गिर सकता है? नहीं, उस समय इनको उस समय सूचना ही नहीं, उस समय सूचना भी नहीं थी मुझे, न किसी ने बताया था, न क्षतिग्रस्त था। अभी बाद आपकी नजर में नहीं आया, अंदर था। अब आप क्या करेंगे? अब आप कहें प्रकरण बना के तहसीलदार महोदय के यहाँ दे देंगे, जो राहत राशि होगी मान्य को सहायता मिल जाएगी। मैं प्रकरण बना के दे दूंगा, तहसीलदार महोदय जल्दी से जल्दी स्वीकृत करवाएंगे। इस मामले में लगता है सभी जिम्मेदार एक दूसरे पर काम ठेलना और कागज का खेल चल रहा है, मगर पीड़ित परिवार अभी भी सहायता की बाट बोह रहा है। ऐसे में देखना होगा कि पीड़ित परिवार को कोई मदद मिलती है या नहीं। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।